Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Infinity Legal. फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट लॉ का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। फ्रेंड्स यूजीसी नेट ये जो एग्ज़ाम है ये ट्वाइस इन ईयर मतलब साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है। एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है। तो इसके बारे में डिटेल एग्जामिनेशन, उसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसका एग्ज़ाम फीस, पासिंग क्राइटेरिया, पैटर्न, वेदर देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग और नॉट, ऑल एस्पेक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो इजी वे से क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा आइडिया यूजीसी नेट के बारे में आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूजीसी आखिर क्या होता है। फ्रेंड्स यूजीसी मतलब इसका लॉन्ग फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्या होता है, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्या करता है, हमारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट का एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट करता है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट नेशनल लेवल टेस्ट, मतलब ये जो नेट है इज अ सिग्निफिकेंट नेशनल लेवल टेस्ट कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके लिए एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। टू डिटरमाइन किसके लिए, एलिजिबिलिटी फॉर टीचिंग एंड रिसर्च रोल्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ या फिर पीएचडी स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए ये नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स तो देखते हैं हम व्हाट इज यूजीसी नेट। यूजीसी नेट इज अ टेस्ट टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये फर्स्ट कैटेगरी होती है। अपॉइंटमेंट एज प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी इज सेकंड कैटेगरी, एंड एडमिशन टू पीएचडी ओनली इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। फ्रेंड्स आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये थ्री कैटेगरी के लिए लिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा अवार्ड ऑफ जेआरएम, सेकंड मिलेगा अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड थर्ड होगा एडमिशन टू पीएचडी। देखो ये जो है क्वालिफाइड फॉर, आपके एग्ज़ाम के ऊपर, एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर आपके आएगा कि आप कौन से कैटेगरी में क्वालिफाई अगर है। अगर आप कैटेगरी फर्स्ट में क्वालिफाई है, अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपको जेआरएफ मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं और पीएचडी भी बन सकते हैं। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी फर्स्ट है कि जिसमें आप तीनों जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन तीनों कैटेगरी के लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं। कैटेगरी सेकंड है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। अगर आप कैटेगरी सेकंड के लिए क्वालिफाई है तो आपको जेआरएफ का जो है ये क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपका पीएचडी का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी है एडमिशन टू पीएचडी ओनली, इसमें आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपका सिर्फ इंडियन नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए एडमिशन हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये थ्री कैटेगरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको किसी एक कैटेगरी में क्वालिफाई करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का प्रेफरेंस ये रहता है कि कैटेगरी फर्स्ट, जिसमें आपको तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ क्या होता है। फ्रेंड्स ये जो जेआरएफ है इसमें क्या किया जाता है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट
किया जाता है किसके लिए? फॉर कैंडिडेट्स परस्यूइंग पीएचडी रिसर्च। आपको रिसर्च करने के लिए फाइनेंशियल असिस्ट किया जाता है जेआरएफ में। सेकेंड कैटेगरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्वालिफाइंग मेक्स अ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर इन इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सेकेंड कैटेगरी में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और एडमिशन टू पीएचडी ओनली में आपको सिर्फ ओनली वन पीएचडी के लिए एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट लॉ का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इसमें हमने ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 कैटेगरी कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट होता है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मास्टर कंप्लीट मतलब एलएलएम कोर्स आपका कंप्लीट है, मास्टर कोर्स कंप्लीट है, वो कैंडिडेट्स। एंड सेकंड होता है जो अभी फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनका अभी तक मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कैंडिडेट्स। फर्स्ट कैटेगरी में जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट है उनको क्या है? जनरल अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55 मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ in master degree or equivalent examination from universities institution recognized by University Grant Commission। तो अगर आप जनरल अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको आप जो मास्टर डिग्री है वो 55 मार्क्स फिर 55% से क्लियर करना है, उसके बाद ही आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हैं। इसमें कास्ट मतलब जो रिजर्वेशन कोटा है, कास्ट का जो कोटा है, बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी मतलब डिसेबल पर्सन एंड थर्ड जेंडर पर्सन, उनके लिए ये जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली है 50 मार्क्स। मतलब जिनका एलएलएम कोर्स कंप्लीट है, मास्टर कोर्स कंप्लीट है, उनको यूजीसी नेट एग्ज़ाम देने के लिए 55 मार्क्स किन स्टूडेंट्स के लिए? जो अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जो अनरिजर्व है ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जनरल है, ठीक है। 50 मार्क्स जो ओबीसी है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर, उनके लिए 50 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए जिसमें आप यूजीसी का एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई होंगे। ये तो हो गया जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट है। सेकेंड कैटेगरी होती है अपियरिंग स्टूडेंट्स, अपियरिंग कैंडिडेट्स, मतलब जो अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, आप एलिजिबल है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल, बट आपको क्या करना है, यूजीसी नेट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद विद इन 2 ईयर्स आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मार्क परसेंटेज है उसके सहित आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर मास्टर्स डिग्री आर प्रोविजनली एलिजिबल बट मस्ट कंप्लीट देयर डिग्री विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज विद इन 2 ईयर्स ऑफ द नेट रिजल्ट डेट। आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन नेट का रिजल्ट आने के बाद आपको विद इन 2 ईयर्स रिक्वायर्ड परसेंटेज मतलब ओबीसी के, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर के लिए 50 मार्क्स, अनरिजर्व एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 55 मार्क्स के साथ आपको विद इन 2 ईयर्स, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है, अपियर है, नेट एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको विद इन 2 ईयर्स एग्जाम का एलएलएम का एग्जाम क्लियर करना होगा। The candidates who qualify for admission to PhD only must complete their master degree or equivalent examination within 1 year from the date of net result। अगर आपका सिलेक्शन ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए हुआ है तो आपको विद इन 1 ईयर्स रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ एलएलएम डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए या फिर करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट। जेआरएफ के लिए मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपका एज नॉट मोर देन 30 ईयर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड।
आपका एज जेआरएफ के लिए कितना होना चाहिए? 30 ईयर्स के अंदर ही होना चाहिए। कब तक? जिस मंथ में एग्जाम नेट का कंडक्ट किया जाता है उस मंथ की फर्स्ट डेट को आपका एज 30 ईयर्स से अंदर होना चाहिए। मतलब देखो, दिसंबर में यूजीसी नेट का एग्जाम होता है तो आपका 1 दिसंबर को एज कितना होना चाहिए? बिलो 13 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड वुमेन कैंडिडेट्स है तो आपके यहाँ पे 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 3 ईयर्स फॉर एलएलएम, मतलब जो बच्चों का एलएलएम कंप्लीट है उनके लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा एंड 5 ईयर्स फॉर आर्मी पर्सन। फ्रेंड्स, सेकंड है असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। देर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी एडमिशन। यहाँ पे आपको एज लिमिट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि यूजीसी नेट लॉ का एग्जामिनेशन स्कीम एंड पैटर्न क्या रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात याद में रखनी है कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट। मतलब आपका ऑनलाइन मोड यहाँ पे एग्जाम का रहने वाला है। सीबीटी टेस्ट यहाँ पे आपका कंडक्ट किया जाएगा यूजीसी की तहत से। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखेंगे, द टेस्ट पेपर विल बी कंसिस्ट 2 सेक्शन, बोथ द सेक्शंस विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन द पेपर्स। एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। इन दोनों जो 2 पेपर होने वाले हैं उसमें आपका कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस पेपर रहेंगे। इसका टाइम लिमिट है 3 आवर्स या फिर 180 मिनट्स। 2 पेपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि फर्स्ट पेपर आपका रहेगा जनरल पेपर। जनरल पेपर में क्या कंसिस्ट किया जाएगा कि आपका जो टीचिंग एटीट्यूड है या फिर रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, पैसेज है, इस ये ऑल डाटा आपका जनरल पेपर फर्स्ट में कंसिस्ट होगा। जनरल पेपर फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स, मतलब 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। जनरल पेपर फर्स्ट में रहेंगे आपके 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। एंड पेपर लॉ जो है आपका, पेपर सेकंड जो है, इसको हम कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन पेपर। स्पेशलाइजेशन पेपर में क्या होगा? इसमें आपका जो भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, अब हम यहाँ पे लॉ के बारे में डिस्कस करें तो हमारा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है लॉ, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर सेकंड में रहेंगे जो होल एंड सोल लॉ के ऊपर ही होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पेपर सेकंड में आएंगे 100 क्वेश्चन फॉर 200 मार्क्स। टोटल हमारे क्वेश्चन कितने हो गए? 150 क्वेश्चन, मतलब पेपर फर्स्ट के हो गए 50 एंड पेपर सेकंड के हो गए 100। टोटल क्वेश्चन हो गए 150, टोटल मार्क्स हो गए 300 मार्क्स का आपका ये एग्जामिनेशन यूजीसी नेट का रहने वाला है। तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों को कंसोलिडेट करके आपको टाइम लिमिट रहेगा 3 आवर्स या फिर 180 मिनट्स, जो आपका कंटिन्यूअस पेपर रहेगा। मतलब पेपर फर्स्ट होने के बाद इमीडिएटली ऑन द स्पॉट पेपर सेकंड आपका कंडक्ट किया जाएगा। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में कोई भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स हम देखें कि यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग मेथड है या फिर नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूजीसी नेट में आपका नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है,
तो दिस इज फुल चांस एंड फॉर किसके लिए, आप यहाँ पे 100 पेपर सेकंड के एंड पेपर फर्स्ट के 50 क्वेश्चन, मतलब पूरे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपके नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो आप ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मीडियम ऑफ आंसर एंड क्वेश्चंस क्या रहेगा, आपका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ये ओनली इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी हमने देखा है 3 आवर्स 180 मिनट्स फॉर 150 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि पासिंग क्राइटेरिया एंड कट ऑफ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रहने वाला है। फ्रेंड्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब एग्रीगेट ऑफ पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए हैं कि आपको एक कम से कम लाने ही है, तभी आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स 40% मतलब 300 मार्क्स में 120 मार्क्स आपको जनरल ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई होने के लिए लाने हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर के लिए होगा मिनिमम 35 मार्क्स मतलब 105 मार्क्स आउट ऑफ 300। ये तो है जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, कम से कम आपको इतने लाने ही लाने हैं, तभी आपका मेरिट के लिए विचार किया जा सकता है। फाइनल कट ऑफ एक्चुअल क्वालिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट। यहाँ पे आपका कैटेगरी वाइज एंड सब्जेक्ट जो आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है उसके हिसाब से स्लॉट निकलता है। ओनली द टॉप 6% कैंडिडेट्स हु अपीयर इन बोथ पेपर्स एंड सिक्योर द मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आर डिक्लेयर्ड नेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब जो टॉप के 6% कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 40 एंड 35 मार्क्स का है वो क्लियर किया है, उनका ही विचार किया जा सकता है। किसके लिए, फॉर डिक्लेयर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर and within this top 6% separate higher cutoff is determined for the junior research fellowship JRF awarded, and that's why friends it is considered most toughest examination in law। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसका जो एग्जाम फीस है, एग्जाम फीस कितना रहेगा। फ्रेंड्स, एग्जाम फीस जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 1150 मतलब 1150 रुपीज़ आपको जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का एग्जाम फीस है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का है 600, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का है आपका 325 रुपीज़। फ्रेंड्स, अनदर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज दैट यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस क्या रहेगा। ये जो सिलेबस है ये हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गो फ्रेंड, वी डिस्कस द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट लॉ। तो फ्रेंड्स, ये है यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा, जिसको हम बोलते हैं जनरल पेपर। पेपर फर्स्ट जो है जनरल पेपर, उसका सिलेबस हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड। इसका पेपर कोड यहाँ पे तो नहीं है, पेपर फर्स्ट है। The main objective is to access the teaching and research capabilities of the candidates. The test aims at assessing the teaching and research attitude as well. Candidates are expected to possess and exhibit cognitive abilities which include comprehensive analysis, evaluation, understanding the structure of arguments, deductive and inductive reasoning. The candidates are also expected to have general awareness about teaching and learning process in higher education system. Further, they should be aware of interaction between people, environment, natural resource and their impact on the quality of life. The detailed syllabus are as follows. Friends, ये तो ऑब्जेक्ट दिया है कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस फ्रेमिंग करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा यूजीसी नेट के पास।
इसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एटीट्यूड एंड एनी अदर जो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं जिसका डिटेल्स स्टडी आपको पेपर फर्स्ट में करना है। तो ये पेपर फर्स्ट में आपके 10 मॉड्यूल रहने वाले हैं। तो इसका जो 10 यूनिट है, इसका यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एटीट्यूड। इसमें आपका टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स characteristics of adolescent and adult learners, academic, social, emotional, and cognitive individual differences, factors affecting teachers related to teacher, learner, supporter, material, instructional facilities, learning environmental and institutions, methods of teaching of institutions of higher learning, teacher centered versus learner centered methods, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स, इसका आपको यहाँ पे स्टडी करना है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, इवैल्यूएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम। ये है आपका यूनिट फर्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट के लिए 10 मॉड्यूल है, पेपर होगा आपका 50 मार्क्स का। ईच मॉड्यूल, ईच यूनिट पे आपके 5 क्वेश्चन आने ही वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन बाद में दिया है। सेकेंड यूनिट है रिसर्च एटीट्यूड। यहाँ पे आपको रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोचेस टू रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च जिसमें आपके डॉक्ट्रिनल, नॉन डॉक्ट्रिनल, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, thesis and article writing, format and styles of referencing, application of information communication technology in research, आप कंप्यूटर का यूज रिसर्च में कैसे कर सकते हैं, रिसर्च इथिक्स, इसके ऊपर आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं यूनिट सेकेंड। यूनिट थर्ड है आपका कॉम्प्रहेंशन। यहाँ पे आपको पैसेज दिया जाएगा और जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पैसेज के ऊपर आ जाएंगे। अब पैसेज ऑफ टेक्स्ट भी गिवन, क्वेश्चन भी आस्क फ्रॉम द पैसेज टू बी आंसर्ड। पैसेज को रीड करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फोर्थ है आपका कम्युनिकेशन, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। ये है आपका फोर्थ मॉड्यूल, जिसमें आपको कम्युनिकेशन के ऊपर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका फिफ्थ मॉड्यूल है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एटीट्यूड, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, यहाँ पे आपके नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोर्स एंड रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, एवरेज, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब जिसको हम तार्किक या फिर बुद्धिमत्ता जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। लॉजिकल रीजनिंग में अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल प्रीपोजिशन, मोड, फिगर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, यूजेस लैंग्वेज, etc. Evaluating the distinguishing deductive and inductive reasoning, analogies, Venn diagram, Indian logic, structure and kinds of अनुमान, व्याप्ति, etc. मतलब लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आपको कोई चार्ट दिया जाएगा, उसके ऊपर या फिर टेबल दिया जाएगा, उसके एनालिसिस करके, इंटरप्रिट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सोर्स एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपके बार चार्ट,
हिस्टोग्राम्स, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट एंड मैपिंग ऑफ डाटा रहेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड गवर्नेंस। यूनिट 8 आपका रहेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी, कंप्यूटर के ऊपर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। यूनिट 9 है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंटरनेशनल ट्रीटीज है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पोल्यूशन, इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ये जो पूरा है ये आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के ऊपर पूछे जाएंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम, इसके ऊपर भी आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो है हमारा यूनिट 10। फ्रेंड्स यहाँ पे नोट दिया है कि 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, मतलब ईच मॉड्यूल, हर एक मॉड्यूल के ऊपर आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको इक्विवेलेंट वेटेज ऑल 10 मॉड्यूल्स को देना है। Whenever graphical questions are set for candidates, a passage followed by equal number of questions and weighted by set for visually impaired candidates। ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 क्वेश्चन 10 मॉड्यूल्स, 5 इंटू 10 50 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट कवर हो जाएगा। तो अब हम हमारा जो सेकंड पेपर है, स्पेशलाइजेशन पेपर है, जो लॉ के ऊपर रहेगा, उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये है सेकंड पेपर, सब्जेक्ट है लॉ। एक बात आपको ध्यान में रखनी, यहाँ पे आएंगे आपके 100 मार्क्स फॉर 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। सब्जेक्ट है लॉ। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, मतलब यहाँ पे भी पेपर सेकंड में भी आपके 10 मॉड्यूल है, उसका फर्स्ट मॉड्यूल है, यूनिट है जूरिस्प्रूडेंस। Jurisprudence is most important for clearing UGC नेट एग्ज़ाम। विदाउट jurisprudence आप या UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि jurisprudence ऑप्शन में डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। jurisprudence में है नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, स्कूल्स ऑफ jurisprudence, law and morality, concept of rights and duties, legal personality, concept of property ownership, possession, concept of liability, law, poverty and development, global justice, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ये आपका रहेगा जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस। सेकंड है यूनिट सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज मोस्ट वास्ट सब्जेक्ट, उसको भी आपको करना ही करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपका रहेगा प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, देयर इंटरस्टेट रिलेशनशिप, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, आपका जुडिशियरी, इमरजेंसी प्रोविजन, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन स्टेट्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको हम बोलते हैं PNJ, जुडिशियल रिव्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ग्राउंड्स। ये आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सिलेबस। पब्लिक यूनिट थर्ड है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड IHL। IHL मीन्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसमें क्या रहेगा, इंटरनेशनल लॉ, डेफिनेशन, नेचर, बेसिस, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, नेशनलिटी, इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, extradition and asylum, United Nations and its organs, settlement of international disputes, World Treaty Organization, IHL and challenges। यूनिट 4 है आपका लॉ ऑफ क्राइम, ओल्ड वाला इंडियन पिनल कोड एंड न्यू भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पे आपको जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी मीन्स एक्ट्स रिया एंड मेंस रिया, इंडिविजुअल एंड ग्रुप लाइबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, स्टेजेस ऑफ क्राइम,
जनरल एक्सेप्शंस, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, state and terrorism, offense against property, offense against women and children, drug trafficking and counterfeiting, offense against public tranquility, theories and kinds of punishment, compensation to the victims of crimes। ये जस्ट आपको एक आइडिया दिया है कि इसमें क्या पूछा जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट कंक्लूसिव एंड कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस। इसमें आपका जो लॉ ऑफ क्राइम है, ये जो 10 पॉइंट्स दिए, इसके अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट 5 है हमारा लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें आपको लॉ ऑफ टॉर्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ही करना होगा, क्योंकि 1986 तो रिपील है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एंड कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन में करने हैं। यूनिट 6 है कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में आपका क्या आएगा? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा एंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आएगा। कंपनी लॉ, ये भी कमर्शियल लॉ में आपका इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है फैमिली लॉ, मॉड्यूल 7th, सोर्स ऑफ स्कूल, मैरिज, मैट्रिमोनियल रेमेडीज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, adoption, guardianship and acknowledgement, succession and inheritance, will, gift, waqf and uniform civil code, that is UCC। यूनिट 8 है environment and human rights law। यहाँ पे आपको मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ एंड UN कॉन्फ्रेंस, constitutional and legal framework for protection of environment in India, environmental impact assessment and control of hazardous waste in India, concept of development of human rights, universalism and cultural relativism, international bill of rights, group of rights, women, children, person disabled, elder person, minorities and weaker section, ये आपका ह्यूमन राइट्स में आएगा। एंड प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, यहाँ पे आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST एंड OBC, इसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपका मॉड्यूल 9 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ। यहाँ पे आपका कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का आपको यहाँ पे स्टडी करना है। हमारा लास्ट मॉड्यूल है दैट इज यूनिट 10 कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। कंपैरिजन, यहाँ पे आपको UK, USA, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका, ये जो स्वीडन, ये जो स्टेट नेशंस है, यहाँ इसका कंपैरेटिव स्टडी करना है, जिसमें कंपैरेटिव लॉ, रेलेवेंस, मेथडोलॉजी, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न इन कंपैरिजन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंटरी, यूनिटरी, फेडरल, मॉडल्स ऑफ फेडरलिज्म, USA, कनाडा, इंडिया, रूल ऑफ लॉ, फॉर्मल सब्सटेंटिव वर्जन्स, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिया में क्या है, UK, USA, फ्रांस में क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल एक्टिविज्म एंड अकाउंटेबिलिटी, इंडिया, UK एंड USA में क्या स्टेटस है, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, इंडिया, USA, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कंपैरेटिव स्टडी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, USA, साउथ अफ्रीका, कंपैरेटिव स्टडी, ऑम्बड्समैन जिसको हम लोकपाल या लोकायुक्त बोलते हैं, स्वीडन, UK एंड इंडिया, ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, USA, UK एंड इंडिया, यहाँ पे आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो फ्रेंड्स, ये था UGC नेट लॉ का डिटेल पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का सिलेबस हमने यहाँ पे देखा है। फ्रेंड्स, UGC नेट लॉ के फर्दर अपडेट्स इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इन्फिनिटी लीगल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे हम UGC नेट लॉ का अपडेट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट लेक्चर अपडेट करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।